राम राम बेबे, सारे बाण भाइया ने हाथ जोड़ कर राम राम। और बेबे एक कहानी सुनावांगे। अग बेबे पढ़े हुए तो कड्या हुआ बाय दबया कर। और तब एक गांव में एक पंडित था। और जी अपना बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा वेद शास्त्र का ज्ञाता था। दिन रात राम न रटता, पर उसका झूपड़ी थी, मकान नहीं था। और तो झूपड़ी में तो बेबे चमासे में टपका भी आवे बेबे, मतलब न्यू है के इतनी सेफ्टी को नहीं। तो सबका अपने पूजा पाठ कर कानता, खान पीन का दे देते, अपने न्यू गुजारा चल। तो उसके पड़ोस में एक बुढ़िया रहा करती। उसका 2 बालक थे बा उस पंडित का। और दोनों वीर मर्द, चेहरा का कुनबा हो गया। तो बुढ़िया बहुत अच्छी थी। जब उसका जिस दिन काम ना मिलता ना और खान पीन ना होता, तो पहले उन बालका देख जाती। वह बुढ़िया एक ली रहा करती, उसको छोर और उसको धनी एक बार एक्सीडेंट में मर गया था, तो वह एक ली रहा करती। हाँ, एक ली थी। पर बुढ़िया भी जब बीमार हो जाती ना, तबे भी अपनी माँ का डाल सेवा करया करते। माए मान ली पंडित ने। हाँ, तो बाहर के भी आदमी न्यू करते सब। आको हो ये कहते ये माए बेटा से इतना बढ़िया जोड़ा से आजकल तो अपनी माया की भी ना करते। उनका कोई पीछा का ये संजोग था। हाँ, इवन्यू तो वे भगवान जाने। इव आम आदमी तो न्यू एक भगा का बहुत बढ़िया से। और वाह के करे कदे भी उसका कुछ ना हो तो पहले रोटी उन्नर पाछा खावे। तो एक दिन वह कहने लगी, बोला बेटा तू इतना तो पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी, तू इनमें ये अंडे जावे हवन हवन करता, तो इससे एक गांव में फंसो रहे। हाँ, तो तू के बाद दूसरे गांव में भी जाया कराड़े मांगे जा से। और तो उसने सोची, बोले ले दूसरे गांव में रात में उस दिन सोवे ना, नींद ना आवे। न्यू कवक माँ जी कव तो सही है, ला दूसरे गांव में जाऊं। और तबे बे गया दूसरे गांव में, 2 हो गया जाते पैदल तो जाया ये करते। बेबे कोई तो कबाड़ मूंद ले, कोई भीतर तो ना बोल। और बे कोई 2 चोटी चून गाल दे। तो उसके बेबे आया सांझ का बेचारा हरिया थक क्या। तो पंडितानी आई भाजी के लिए, आज तो अच्छा मार ले आया होगा, दूसरे गांव में जा रहा था। तो बोला उन्हें तो देखी वह उसकी जोड़ी, बोला कुछ ना। तो बोली आज तो एक रोटी मिल लगी। और तो जी उन्हें तो बालका तो छका कर देती, दोनों ने एक रोटी ले ली। ये पंडित बेबे सारा दिन हंड रहे, उसकी नीत न्यू तावड़ा सा खा कर एक टूटिया भी दे देता ना। और तो उसकी मत एक टूट तोड़ लिया। वाह बोली जब मारा रोटियां का भी पूरा ना पटता। और तन्यू तो कितने एक दिन चल लगा, मैं तो बहुत दुखी हूँ। क्यों काम चल रहा, देख कुछ तो तन करना पड़ेगा। तो वाह कुछ तो बताने लगी बुढ़िया माई तो बोले माँ जी रोटियां के भी पूरे नहीं पटते, और कुछ तो करना पड़ेगा, हम तो रोटियां के भी भूखे रहे हैं। और तो बुढ़िया बड़ी चातर थी जी समझदार घनी। बोली एक बेटा तू रजा का क्यों ना जाता, रजा का सब आया करें, दूर दूर के ना वानी। बोली रजा की सभा में तो सब जाया करें, और तू क्यों ना जाता। वो नहीं बोलिया पंडित जी माँ जी उड़त इसे दूर तो ज्ञानी पंडित आवा, मैंने कौन पूछा है। बोलिया बेटा तू तो पहले हार मान रहा है, और जाकर देखता मन न तन्यू लग है, तन खूब त ज्ञान, और तेरी जुबान में इतना रस, तू क्यों सुनावे है, तो आदमी का सुनने जी करया करे। और तब उसने सोची कि ले आज मैं रजा का भी जाऊंगा। रजा का डगर गया, और सब सुनावे इब जाकर न वो राजा उसने प्रजा बहुत दुखी कर रखी थी। उसने तो कैद खाना भी बेकसूर का गिर रखा था। हाँ, तो वो भी चले गए। और तो चलिया गया जाकर न बेबे वो कथा उसने सुनाई, राम कथा। इब्राहिम की कथा सुनकर न और राजा का शरीर गदगद हो गया। और वे उसके सुनाने का देखा इतना बढ़िया तरीका व्याकरण उसने सुने दिमाग में। वो की इसी बोली मरस
आप उसकी कथा न सब न्यू कोई आवाज नहीं करा, सुनो को सुनो कते। राजा बोला भाई तेरे मत बहुत ज्ञान से और तू रोज आया कर और कथा सुनाया कर। बेबे धीरे धीरे उनका तो बड़ा सा काम सा चलन लग गया। इब काम सा चलन लग गया, वाह बात हो जैसे न्यू किसने बेरा आज के लिख रखी है। और त न्यू में एक बार 3 वे थे ये बुगले, 3 बुगले बैठे और न्यू कम है। एक जना बोला 4, हाँ बोला 4 बुगले थे। 4 हंसा की जोड़ी थी, 2 हाँ 4 हंसा की जोड़ी। और वो ऊपर कर घूम राजा का। हाँ ऊपर का घूम और न्यू कम है। यहाँ है और वहाँ नहीं। दूसरा बोला वहाँ है यहाँ नहीं। तीसरा बोला यहाँ भी है और वहाँ भी है। चौथा बोला अक यहाँ भी नहीं है वहाँ है। वहाँ भी नहीं, वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। अर्थ बोला अच्छा इबरात जाना होगी बेटे जनता और मत बोला अक ओहो इन प्रश्न के तो जवाब कर दूं। जी राजा का तो यह बात होगी, सब मंत्री संतरी थे, शाणे थे, सब न कहे अक भाई इन प्रश्न के उत्तर दे। किसन उत्तर ना आवे, उत्तर किसन ना आवे। हाँ उत्तर इस रात में इसने पंडित नहीं ना आवे। हाँ और तो बोला भाई बोला उस पंडित ने ले आओ बुला कर, वो देगा उत्तर। अर्थ बुला ले उस दिन बड़ा राजी होकर गया। आके देखा राजा मैंने क्या काम का ही बुलावा है। अर्थ बोला आ जा भाई ये 3-4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। बोला राजा के बोला यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी है वहाँ भी है। बोलिया चक्कर आ गया। बोला कहता इसका उत्तर दे दिए ना खोलू मैं कभी लूंगा। ये भी तो है। तो भी जी वो राजा कसाई था वो राजा। तब बोलिया पंडित ने तो मुश्किल है न्यू बोलिया तने कित का नाच खाया, ये छक्का रोटी तो मिल गई इब तो जानते भी जागा और मन तो इस बात का उत्तर ना अंता। तब बोलिया महाराज सवाल बड़ा गहरा है और मन ने 1 महीने का टाइम चाहिए। और तब बोलिया जा भाई दिया टाइम, एक टाइम दे दिया। वो तो घर आकर न और वे सब न बेरा वो चिंता मार बैठ गया। ये हुआ उसकी पंडितानी कहने लगी बोले आज न्यू क्यों बैठे है। बोले के बताऊं राजा ने 4 प्रश्न पूछे से और मन न तक कोई नहीं आनती। और तब बाबू दिया सुने थी 1 हफ्ता चले गए, 2 चले गया, 3 चले गया, आखिरी में दिन 2 रह गया। बोल तब वे बुढ़िया सुनाई थी। वह बोली अक बेटा कोई बात ना आ जाएगा। तो उसकी थोड़ी सी हिम्मत सी बंदी और वे वो चाल पड़ा। 1 हफ्ता डगर गया, उन सवालों के जवाब ढूंढने कुछ ना पाया। सोची चाली बता भी किस दिन और पड़े से 1 हफ्ता और डगर गया। वे खूब शर मार लिया, उसने वो जवाब भी ना पाया। बेबे फिर 1 हफ्ता और डगर गया, 1 हफ्ता बच गया। अब तो उसने सोची अपना घर आए चल मरना तो तन सही सवाल का जवाब तो तन आता ना। और तो आया और तो बुढ़िया बोली बोला बेटा जवाब पा गया सवाल का। ये बोला मरना तो माजी मरना से तो मन तो कोई जवाब ना पाया। तब हंस पड़ी। तनी बोलिया माजी आप हंसी क्यों। नहीं बोली ये बेटा कोई बात ना मैं तो हूँ हंसू थी। बेबे दिन रह गए कति को पंडित ना नींद आनी होगी बंद। अब बस तेरा तो जनु परसों मर गया टेमा लिया। और तो वाह आई बोली बेटा इतना मत घबरावे,
और इन सवालों के जवाब तना मैं दूंगी, तू मन ले साली राजा का। तभी थोड़ी सी मच्छी बंदगी। बोलिया माँ जी आप तो पढ़ लिख भी ना रहे, मैं तो इतने पत्थी पत्थरे पढ़ और मन ने तो ये जवाब जब ना अतकार आपने क्यों करावा है। बोली बेटा कोई बात ना, तू मन ले साली और मैं दे दूंगी। तभी बेचाल पड़ी, रास्ते में चली तो एक वेश्या थी, उसने वाह मिल गया। अच्छा बढ़िया महल है, और उसका आगे खड़ी शंगरी मंगरी अच्छे रुपये उधर नारता बोली के राजा कमारी साथ चल पड़ेगी। ये उसने बड़ी औरत की कोना टाड़ी लिहाज राख ली, वह बेबे गैल गैल हुई और वो आगे न चल ली तो एक ईसा सेठ अब रुपया का कोई तोड़ा नहीं, ना तो वो खा ना खान दे। और तब बोली अब तू हमारी गेल चल पड़ेगा। बोलिया हाँ चल पड़ूंगा। बेबे वो भी गेल हो लिया। और आगे ने चल ली एक साहूकार, वो साहूकारी सा जी दुनिया के काम भी साध है और बेबे अपना भी बढ़िया काम चला रहा। वह बोली कि नुन्नू हमने राजा का जाना, हमारी साथ चल पड़ेगा। बोलिया हाँ चल पड़ूंगा। आगे न गया तो शामी तो एक साधु आने लग रहा और तब बोली अब साधु महाराज हमने राजा का जाना सर, आप चल पड़ोगे? नु बोलिया हाँ चल पड़ूंगा। वो तरह जियो का चल पड़या। साधु ने तो दूसरे के दुखों में खूब नु चलिया करे। राजा का गई बेबू जन लगे खा लिया पंडित जी ने। बेबे वो दिन पूरा सब आई ठंडी भरी आकाश पंडित का था कोल्लू में कपड़ा क्या जवाब देगा। और तय बोलिया अखा भाई पहले हंस का जवाब दे। बेबे उस बुढ़िया ने बोली बुढ़िया मैं दूंगी महाराज इसके जवाब। हाँ बोला बुढ़िया माई आप दे दो। बोलिया पहले सवाल का जवाब दे, अब यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। यहाँ है और वहाँ नहीं। यहाँ है और वहाँ नहीं। तने बोला कि इसने जो नहीं बोली उसने वादा कर दी। अब यारी बोले या वेश्या काड़स है ना तो इसका धन है। इसने तो बड़े गंदे तरीके तो कमा रखा है, वो कोई धन नहीं और अगर इसका रास्ता या उरा सुखी सर अगर कोने इसके सुखी दाड़ भी कोने मान ले भाई उरा तो यार कोई इज्जत नहीं का सुख के है। और तभी फिर बोला दूसरे पर्सन का वो जो लालची था वो कर दिया। बोले महाराज यो रहा बोले नहीं चुप कर अक इसका दौर धन बतेरा ना यो खा ना किसे न खान दे और तई के धन का फायदा के है। और तब बोलिया खाइयो भी ठीक राजा का थोड़ी जच्ची बुढ़िया सा सैनी आ गया। तीसरे का नंबर वो आगे न कर दिया। बोले यो है धनवान आदमी सबके तो काम सादा जी काटक गया। सुथरा खावर सुथरा रहवे और दान पुण्य करे। और तय बोलिया यो भी जवाब ठीक है। ये चौथा आया तो साधु आगे न कर दिया। बोलिया यो के अक महाराज यो यहाँ भी है और यो वहाँ भी है और खूब पूजा पाठ करे है। महाराज यहाँ नहीं वहाँ है ना, यहाँ भी है और पूरा कौन उरा तो यो मांग की खास है इस तरह कुछ भी कौन, लेकिन इसकी सोचन शक्ति और मतलब भीतर में ज्ञान इसमें इतना है कि उरे तो यो मांग की खा रहे, लेकिन इसकी भक्ति इतनी से कि इसमें आगे जगह से तो उरे नहीं से और वहाँ है इसको जवाब साधु को। और तब वे राजा ने सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए और वे उनका ही तो अच्छा धन मार दिया और वे उसका तो बढ़िया पंडित का काम चल गया। और तब राम जी ने देना हो ना जब फिर राजा सारा ये बचन करके सवाल बूझ के और फिर बाहर जाके न ऊपर न देखने लगे और वह चारों हंसा ही जोड़ी और चारों उसको ऊपर कर चक्कर काट फिर आसमान में उड़ी। जब राजा ने सोचे कि हाँ ये संकेत नहीं था मन है भाई तू अपनी आदत न सुधार ले। जब वो राजा बुढ़िया का पाया पड़ गयो उठ की तो सारी पंडाल ने ताली बजाई कि यो तो दुनिया द्वारा पा पकड़वाया कर तो और आज बुढ़िया का पा किस तरह पकड़ा से हैं।
तो न्यू उस दिन तो पंडित था न्यू बोलियो आज ते तू मेरा दरबार में मेरे बराबर में मेरी गद्दी पर बैठेगा और तन्ने बूझ बूझ मैं काम करूँगा। आज मेरी आँख खुल गई और जो भी बेकसूर भीतर रोक रखा से न वो सारी प्रजा न काट दो और सारी आज ते पाछे कोई भी प्रजा को आदमी दुखी नहीं होगी। सबका मतलब गरीबां का वीर सबकी मैं मदद करूँगा, लेकिन मैं धोखाधड़ी नहीं करूँगा। आज मेरा सही अक्ल लागी।